So students, today we are starting a very important topic which is Kirchhoff's law. बच्चों इसको दो बार पढ़वाया जाता है, दो लॉ के नाम से जानते हैं बच्चे इसको। फर्स्ट वन इज किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं बच्चों इसको, और सेकंड वाले का नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको एब्रीविएट करके हमेशा लिखा जाता है, तो मैं एक बार तो मैं पूरा लिख देता हूं बच्चों। ये किरचॉफ का करंट पे बेस्ड लॉ होगा, काफी इजी है और आप लोगों को समझ में आ जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग, किरचॉफ लिखा है मैंने यहाँ पे, पर्सन है ये, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज मतलब बच्चों ये पोटेंशियल ड्रॉप पे डिपेंड कर रहा होगा और ये बेसिकली करंट पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। किरचॉफ का जो केसीएल है ना, इसको सब लोग ना जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पर लग रहा होता है या जंक्शन पे लग रहा होता है, ठीक है। केवीएल को जनरली लूप पर लगाया जाता है, तो इसको बच्चों लूप रूल भी कहते हैं। क्या बोला होगा इसको, लूप रूल। सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रॉडली इसका क्या मतलब निकलता है। तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके समझाऊं तो ये दोनों बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने काम में आते हैं। तो एक तरफ बच्चों अगर केसीएल लिखा है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है बच्चों, केवीएल लिखा है, तो केसीएल वाला कहीं ना कहीं करंट की बात कर रहा होगा। और देखो ना इधर किरचॉफ करंट लॉ और यहाँ पे वोल्टेज लॉ लिखा हुआ है। करंट की डेफिनेशन कैसे होती है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम ना, राइट बच्चों, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना। अरे एटलीस्ट यस और नो तो बोलो। तो जो केसीएल है बच्चों वो कंजर्वेशन है, इट इज अ कंजर्वेशन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ये उसको वैलिडेट करता है। सिमिलरली ये वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज मतलब होता है बच्चों वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन बच्चों एनर्जी का पार्ट होता है। तो इसमें आप ये याद रखें हमेशा कि केवीएल होता है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ, बोलो, एनर्जी। कई बार एग्जाम में ये अलग से पूछा गया है, तो चार्ज इधर लिख देना, इधर पे बच्चों आप लोग एनर्जी लिख देना। क्लियर, कंजर्व कर रहा होगा ये ना। तो एक बात का ध्यान रखो कि ये सबमिशन ऑफ करंट बच्चों जीरो बोलेगा, ये बताओ क्यों बोलता है ऐसा ये। और वोल्टेज वाले में आप बोल देना सबमिशन ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप, बच्चों ये यहाँ पे जीरो हो जाती है अगर अपन ने किसी लूप के बारे में पढ़ने की कोशिश करी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जंक्शन के बारे में। आई टीच यू ऐसा क्यों होता है अगले पेज पे, ठीक है। ये दो बातें क्लियर लग रही हैं सबको बच्चों। इसका ओवरव्यू है, मैंने अभी कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करा है, मैं अभी फ्रेश पेज पे वापस से लिखने जा रहा हूं किरचॉफ का, बोलो, हम वापस से लिखने जा रहे हैं किरचॉफ का करंट रूल। आपको याद होगा 11th क्लास में अपन लोगों ने किरचॉफ के हीट के रूल्स पढ़े थे, कई कुछ उसी से मिलते जुलते हैं, और अगर वो नहीं है ध्यान में तो फ्रेश पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे लिखा है किरचॉफ करंट, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल, राइट। हम इसको हमेशा एक जंक्शन पे लगाएंगे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ जंक्शन। सर्किट के अंदर जंक्शन का मतलब होता है बच्चों कोई भी एक पॉइंट, दिख रहा है सबको यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो बोलोगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है। इस पॉइंट पे 2 3 4 रेजिस्टेंस कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है, एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है, और एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस पॉइंट ओ। ये पॉइंट बच्चों रेलवे गाड़ी में वो जंक्शन की तरह लग रहा होगा आपको, सब लोग आके वहां पे मिल रहे हैं, आप समझे बात को। तो एक का नाम यहाँ पे मैं R1 रख लेता हूँ, एक का नाम बच्चों R2 हो जाएगा, एक को अपन R3 कर लेंगे और एक R4, ये 4 ब्रांचेस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से करंट इस तरह ट्रेवल करता है बच्चों, इस ब्रांच में करंट इस तरह ट्रेवल करता है। तो जैसे अपन रिवर वगैरह के बारे में बात करते हैं ना, दैट रिवर जहाँ पानी आता है, फ्लो करता है, कहीं डिवाइड होता है, होता चला जाता है बच्चों, वही काम यहाँ पर है। ट्राई टू इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट ओ। आप चेक कर रहे हो कि आपके पास I1 करंट है बच्चों, हाँ यहाँ पे I2 करंट है, ये कौन सा हो जाएगा I3 और ये कौन सा हो जाएगा I4। इतना क्लियर हुआ सबको। सोचो ना, ये करंट जब मेरे पास आ रहा है तो इमेजिन करो ये बिल्कुल आयरन मैन की मूवी की तरह ये करंट तुम्हारी तरफ बढ़ के आ रहा है, ये I2 तुम्हारी तरफ बढ़ के आ रहा है, ये I3 बच्चों हमसे दूर जा रहा है, I4 हमसे दूर दूर जा रहा है। तो करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, करंट इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका लॉ ऐसे ही बनाया जाता है, इट स्टेट्स दैट
ठीक है, द चार्ज flowing per unit time थ्रू अ पॉइंट या थ्रू अ जंक्शन। बच्चों किसी जंक्शन से जो चार्ज फ्लो करता है ना, समझ लो कि अब ये ऐसा इंसान है, इस जितना करंट एक्यूमुलेट करेगा उतना ही रिलीज कर देगा, अपने पास कुछ होल्ड करके नहीं रखेगा। जैसे मान लो एक इंसान पर डे 1000 रुपीज अर्न करता है और शाम को जाके पार्टी कर लेता है 1000 रुपीज की, तो जितनी सेविंग उतना उसने खर्चा कर लिया। कॉमर्स लैंग्वेज में प्लस माइनस बराबर हो गए। अपनी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में जितना अर्न किया उतना अपन ने यहाँ पे वेस्ट कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया, जो मर्जी है वो कर दिया। वही बात है यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट अ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। मतलब सबमिशन ऑफ ऑल द करंट, सब्सक्रिप्ट पे मैंने यहाँ पे बच्चों लोग जंक्शन लिखा है, ये हो जाता है जीरो। आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। फिर कन्वेंशन तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, वो ये है कि सोचो I1 और I2 क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट लेकर आ रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोलो। और I3 I4 क्या हो रहा है, उसे दूर चले जा रहे हैं बच्चों। तो कुछ करंट टूवर्ड्स द जंक्शन आएंगे और ये अवे फ्रॉम जंक्शन चले जाएंगे। तो कई कई बुक में ना टीचर इसको ऐसे ही पढ़वाते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, टूवर्ड्स द, 12th के बच्चे बोलो क्या लिखा है, टूवर्ड्स जंक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ जितने भी करंट होंगे फ्लोइंग अवे। अब सुनो, ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन में नहीं आता, ये आपको स्पॉट पे लगा के बताना होता है। सबमिशन का मतलब है जितने लोग करंट मुझको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चार्ज। सपोज ये I1 आ रहा है तो बच्चों साथ में चार्ज लेकर आ रहा होगा ना, तो टेक्निकली इसने मुझे कुछ चार्ज दिया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, मैं प्लस I1 लिखूंगा या लिखूंगी। फिर प्लस करके बच्चों I2 भी करंट लेकर आ रहा है, I3 क्या लेकर जा रहा है बच्चों, I4 लेकर जा रहा है। घूम फिर के सबका सबमिशन कर दिया है मैंने और जीरो हो जाएगा। या ऐसा बोलते हैं आने वाले एक तरफ, ठीक है बच्चों, और जाने वाले एक तरफ। ये आपके ऊपर है कि आपको ये लाइन अच्छी लग रही है बच्चों या उसके बाद की लाइन अच्छी लग रही है। डोंट वरी, एक ही चीजें दोनों लिखी हुई हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि ऊपर वाली लाइन याद करके चलो। आने वाले एक तरफ, जाने वाले एक तरफ, जीरो। जंक्शन अपने पास कुछ रखता नहीं है। क्या बच्चों, जंक्शन अपने पास कुछ रखता नहीं है। और कन्वेंशन ये होता है कि जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, मतलब वो हमारे पास चार्ज बढ़ा रहे होंगे, तो इनकमिंग करंट का कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, प्लस मानना पड़ता है। और जो आउट गोइंग करंट होता है, जैसे हमको घर में डांट पड़ रही होती है तो अपन एक कान से उसको एंटर कराते हैं, दूसरे कान से उसको हम निकाल देते हैं और वापस से अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी करना है अपन को, जो एंटर इनकमिंग आ रहा है उसको प्लस कर लेना और जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव कर लेना, और ये प्लस और माइनस से अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? चलो इस पे बेस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। बच्चों ऐसा बोलेगा सामने वाला, लेट्स से क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ के देखते हैं इसको। फाइंड, है ना, फाइंड बोलेगा, फाइंड करंट I1, है ना, I1 लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना होगा इन द सर्किट, या सर्किट पाथ लिखेंगे, सर्किट पाथ गिवन। ठीक है, मैं ज्योमेट्री ऐसी सेम बना रहा हूँ, करंट में वैल्यूज बदल सकती हैं। हो जाता है बच्चों कई बार कि एक कोई करंट ऐसा बना रखा हो सामने वालों ने, फिर कुछ करंट ऐसा आ जाता है, फिर वहीं से बच्चों अपन को करंट इस तरह बना देते हैं ये लोग, देन दे से कि करंट ऐसा पास हो गया, फिर बोलते हैं ऐसे निकल आया, फिर बच्चों यहाँ से भी करंट बाहर निकाल देंगे। व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर, जस्ट पे अटेंशन बच्चों। कुछ करंट यहाँ से आ रहा होगा, कुछ करंट यहाँ से आ रहा होगा, तो आपको इमेजिन करना है, प्लस माइनस खेलना है बस। मान लो ये आपका करंट आ रहा है बच्चों 3 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 2 एम्पियर आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप लोग? 2 आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, यहाँ मिले कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बिना कोई लॉ लगाए बोलो, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब वो 5 आगे बढ़ेगा ना बच्चों, तो सामने वाला क्या बोल देगा कि यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों 1 एम्पियर निकल रहा है,
फिर आगे आते हैं, यहाँ से बच्चों लेट से 0.6 एम्पियर निकल रहा है, बच कितना जाएगा I1, ये बता दीजिए कितना हुआ करंट। ऐसा एग्जैक्टली डायग्राम कई बार पूछे गए हैं, नंबरिक न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करके आ जाता है। तो आपको यहाँ पे KCL लगाना होता है, कुछ नहीं करना होता है बच्चों। क्या लगाओगे बोलो बच्चों? लेट से इस पॉइंट का नाम P हो गया, इस पॉइंट का नाम Q हो गया, तो पॉइंट P पर अगर KCL कोई भी बच्चा लगाएगा क्या बोलेगा? 2 और 3 मिलकर कितना बना देंगे यहाँ पे? समझ में आई बात? ये 5 है मेरे पास, यहाँ पे समझ लो आई एम हैविंग 5 रुपीज, 5 में से 1 चले गए, कितना बचेगा मेरे पास? 4 एम्पियर। 4 लेकर बच्चों और आगे आ रहा हूँ, उसमें तक 0.6 और चला जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास? 3.4। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों आपके I1 का? इट शुड बी 3.4। ये आप रैंडमली इन सेकेंड्स कैलकुलेशन कर सकते हो, और या तो आप ऐसा बोल सकते हो एट पॉइंट P, ये सब लिख के बता सकते हो 2A + 3A बराबर बच्चों 5A, एंड देन बोल सकते हो एट पॉइंट Q कितना आ रहा होगा, एंड देन सो ऑन। कर लोगे ये सारा काम आया तो? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, इनकमिंग करंट आने वाले एक तरफ, और बोलो जाने वाले करंट एक तरफ, खत्म। इससे ज्यादा सोचना भी नहीं, ना सर बताएंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। अब हमारे पास क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। जनरली ये बच्चों लूप पर लगाया जाता है, और लूप दोनों में से कैसा भी हो सकता है। लूप हो जाएगा बच्चों, क्लोज भी हो जाता है, और आगे चल के मैं आप लोगों को ओपन लूप पे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मैं बातें लिखूंगा वो तो क्लोज लूप के हिसाब से लिखूंगा। लूप का मतलब होता है, जैसे मान लो बच्चों, लूप मतलब जनरली कोई पाथ कनेक्ट हो गया वापस से आके, है ना। एक सर्किट पाथ है जिसपे करंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो पाथ घूम फिर के वहीं पर आ गया। नॉर्मल नोशन क्या होता है इंसान के बारे में? लूप का ऐसा कुछ होता है कि घूम फिर के वापस से वहीं पर आ गए। एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसी चीज आपको सर्किट में देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको शो करता हूं कैसे, है ना। बोर्ड पे देखते रहे सब लोग, बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही आसान है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए दैट दिस इज अ बैटरी विच वी आर स्टडिंग करेंटली। ये ही तुम्हारी बैटरी बच्चों, ठीक। एक तरफ माइनस लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है? प्लस लिखा है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये R1 रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर है क्या सबको बच्चों? लेट से मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे शुरू करता हूँ, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? बी बच्चों, ठीक। और इस ए और बी ब्रांच पे जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो फॉर द टाइम बीइंग, मान लो करंट ट्रेवल जो कर रहा है वो I1 कर रहा है। इतना क्लियर हुआ सबको? अब मान लेते हैं बच्चों कि कोई और करंट ऐसे करके आ रहा होगा, और यहाँ पे बच्चों एक R2 है, और ये कोई और सेल हो सकता है। सिमिलरली फिर यहाँ से बच्चों अपने पास क्या हो सकता है? एक और कोई करंट आ सकता है, एंड देन यू कैन हैव वन मोर ब्रांच लाइक दिस, और बच्चों उस पर भी ऐसा काम करके अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में कि सब पे सेम करंट जा रहा है। मैंने अभी जानबूझ के आपकी नॉलेज सही करने के लिए बच्चों ये रेड वाले पे I1 करंट बतलाया है, ठीक है। और सेकंड वाली ब्रांच है बच्चों जो करंट जा रहा होगा उसको अपन I2 करंट बोलेंगे। क्या बुलाओगे आप लोग? I2 करंट। तो इस डायरेक्शन में बच्चों कौन चल रहा होगा? एक I2 करंट इस पूरे ब्रांच में। इस ब्रांच में बच्चे लोग कोई करंट मान लो I3 हो रहा होगा, इनके डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और लास्ट ब्रांच जो जाएगी बच्चों, वहां पे जो करंट हो जाएगा उसको बोल देना I4, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R4। पहली बैटरी का जो ईएमएफ हो जाएगा उसको बोल देना आप E1, सेकंड वाले का ईएमएफ क्या हो जाएगा? E2, और थर्ड वाले का ईएमएफ कितना हो जाएगा? E3। आपको इस लूप पे लगाना है बच्चों KVL ABCD, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो लूप का नाम क्या पड़ जाता है? घूम फिर के वही लिखना पड़ता है। ए शुरू करेंगे, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, वापस से बच्चों अपन ए पर आ जाएंगे। यहां तक का तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी बच्चों को। तो केवीएल क्या कहता है? केवीएल ये कहता है कि अगर लूप आपका शुरू होकर वहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब आपके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है, भले यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन आप है तो वहीं पे ना बच्चों। तो whenever we talk about in one single loop, ये कोई क्लोज लूप पे अगर अपन से कोई बात करने को बोलता है, तो लेट्स से ये लूप अगर क्लोज्ड है तो ऐसा बोला जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ, मैं लिखता हूं यहाँ पे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल्स
and resistances in a closed loop, इन अ क्लोज लूप। बच्चों ढंग से पढ़ लो, एल्जेब्रिक सम कर रहा है सामने वाला, किसके क्रॉस में, सेल और रेजिस्टेंस जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ठीक है, इज जीरो। एक पेज पहले मैंने आपको करंट जीरो बताया ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे बच्चों, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अगर घूम फिर के वहीं पर आ रहा है, स्ट्रिक्टली ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, क्लोज लूप के लिए हो जाएगा। ओपन के लिए नॉन जीरो होगा, कैसे करना है आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी क्लोज के लिए पढ़िए, यहां तक का क्लियर है सबको। देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहां ये पता लग जाता है कि R1 की टर्म को प्लस लेना है, माइनस लेना है या इवन लेना है। बट उसके पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं बच्चों, आप अपने नॉलेज से मुझे बताइए वोल्टेज की टर्म कैसी कैसी हो सकती हैं। इक्वेशन में जो टर्म्स होंगी वोल्टेज की, वो कैसी कैसी हो सकती हैं, जरा सोचो बच्चों। कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तो वोल्टेज कैसे कैसे लिख सकते हो आप, V के फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा V में लिख सकते हो, EM में भी एक तरह का वोल्टेज होता है बच्चों। V को अपन लोग I इंटू R बोलते हैं। यहां तक का क्लियर हुआ क्या। इन लैंग्वेज ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो जाता है V, Q बाय C। तो ये तुम लोगों को पहले ही अवेयर करने के लिए बता रहा हूं कि इक्वेशन में इतना कुछ यूज होता है। V लिखा रहेगा, डेल्टा V लिखा रहेगा, EMF लिखा रहेगा, IR, ये सारे के सारे टर्म किस में लिखे जाएंगे बच्चों, वोल्ट में। नाउ देयर आर सम रूल्स टू राइटिंग द इक्वेशन, और यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों KVL, अप्लाइंग KVL इन लूप। लूप का नाम बोलो, है ना। डायरेक्टली यहां पे जंप करने के पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ कन्वेंशन बता दूं जिससे आपका काम आसान हो जाए। देखो देखो मान लो सर ए पॉइंट पे बैठे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ए पॉइंट पे बैठा हूं ना, तो ए पॉइंट से चलते चलते ऐसे घूमते घूमते बी पे आऊंगा, सी पे आऊंगा, चलते चलते डी पे आऊंगा और ई पर आऊंगा। तो सारे पॉसिबिलिटी कब सही हो सकती है कि मुझे बैटरी माइनस से प्लस पे मिल रही है या प्लस से माइनस मिल रही है, वो मेरा नसीब है बच्चों। करंट फॉरवर्ड मिल रहा है, बैकवर्ड मिल रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे बस लिखना आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अपन किसी भी प्रोबेबिलिटी में काउंटर कर सकते हैं, बैटरी मिल सकती है, आर मिल सकता है। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ना बीच में कैपेसिटर भी रखा हुआ मिलेगा, बात समझो आप मेरी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स। 4 लाइन लिखवाऊंगा, आपका ये काम ही खत्म हो जाएगा बच्चों। जितना भी हेडेक बनाते हैं ना बच्चे केवीएल का, उस पे तो पहले नेक्स्ट पे जाके अपन रूल्स लिखते हैं, देन यहाँ वापस आएंगे और इसके क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, ठीक है। रूल्स क्या है बच्चों, बड़े सिंपल है। रूल नंबर 1 सेज दैट, मान लो ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, दिख रहा है क्या, इस रेजिस्टेंस पे राइट डायरेक्शन में बच्चों करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। सेकेंड रूल में क्या हो जाएगा बच्चों, ये वही रेजिस्टेंस है आपके पास, वही करंट का सेम डायरेक्शन है, बट ऐसा हो रहा है कि पहले वाले के लिए आप जब मूव कर रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, लूप में सर्किट में लगा रहे हो, तो आप करंट के साथ चलते हुए पाए गए, और यहाँ बच्चों करंट के रिवर्स में आ गए गलती से आप। ये आपका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो ब्लैक से बनाया हुआ है मैंने। तो फर्स्ट वाले किसने बोलो, करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, राइट पे जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, आप भी राइट में जा रहे हो। तो ऐसा बोलेंगे, व्हेन वी मूव in the direction of resistance, ध्यान दें सब लोग, when we move in the direction of resistance, the potential difference या potential drop is taken बच्चों बोलो नेगेटिव। लेट मी आस्क यू वन सिंगल थिंग, ये करंट यहां क्यों चल के गया है, जरा बताना मुझे। व्हाई डिड द करंट फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट इसलिए फ्लो करके गया होगा बच्चों कि एक तरफ प्लस का पोटेंशियल होगा और एक तरफ किसका होगा, माइनस का। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू बोलो लो पोटेंशियल। और इन जनरल वर्ड्स, अगर आप घर में कोई भी अप्लायंस को स्विच ऑन करते हो तो क्या करता है, वो एनर्जी खाता है तुम्हारे से, नहीं आया, वो गवर्नमेंट से सप्लाई जो बिजली है उसको यूज कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है और डिसिपेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसको कॉमर्स में भी देखेंगे तो बच्चों एनर्जी डिसिपेट ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, मेरी बात समझे आप लोग। तो जब भी मेजरमेंट
करंट के साथ चल के किए जाते हैं तो एनर्जी का जो ड्रॉप आता है बच्चों, वोल्टेज का ड्रॉप, वो नेगेटिव लिया जाता है। मतलब मेरे कहने का है हम मार्क करेंगे माइनस ऑफ आई इंटू आर। ये माइनस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 10 में से 4 टीचर बोलने कि ये प्लस आएगा और उनका आंसर भी सही आ जाएगा, क्योंकि 10th क्लास की बातें हैं ये सर। जैसे मान लो 2x प्लस वाई बराबर 18 लिखा है, तो -2x माइनस वाई बराबर -18 भी तो हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशंस। जो प्रॉपर है, जो मैक्सिमम बुक्स फॉलो करती है, मैंने वो ये लिख के दिया है यहाँ पे, और बहुत इजी है। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, जब करंट के साथ चलेंगे तो बोलो नेगेटिव। व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या लोगे बच्चों, जल्दी बताओ, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। करंट जा रहा है राइट साइड में और आप चल के आ रहे हो बच्चों उल्टा, करंट आपको ऑपोजिट काउंटर किया, तो इसका पॉइंट बनता है व्हेन वी मूव, ठीक है, व्हेन वी मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यहां पर करंट आएगा बच्चों, ठीक है, करंट, ठीक है, करंट, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। मैंने हर साल कई बच्चों को देखा है, वो ऐसे भी याद करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे, मुझे बताओ करंट कहां से कहां जाता है, एनीवन इन द क्लास, एवरीवन इन द क्लास बोलोगे सर प्लस से कहां जाएगा, बोलो माइनस पे। आप बच्चों अपने आप को देखो, आप कहां से कहां गए हो, आप लो पोटेंशियल से कहां चले गए हो बच्चे लोग, अरे हाँ ना बोलो भाई। यू आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई। हाई का मतलब क्या है, टेक्निकली आपका पोटेंशियल बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, मतलब रुपए बढ़ गए मेरे पास, कमाई हो गई मेरी, है ना, एनर्जी का मेरी कमाई हो गई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस करके मैं आई इंटू आर कर दूंगा, दैट्स इट। ये दो तो रूल है बताने को, अपना केवीएल खत्म हो जाएगा। इसका इतना आर्टिफिशियल हाइप बना के रखते हैं कि हमको तो आता ही नहीं है केसीएल केवीएल पढ़ना। हर साल देखते हो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। हो सकता है आप 4 में से कोई एक बुक पढ़ो, वहां पे ये नेगेटिव में लिखा हो, ये प्लस में लिखा हो, तो हल्ला करो कि हमारे सर ने कुछ और कराया है। बच्चों आंसर वहां से भी मिल जाएगा, कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है। अब बच्चे अपने 2 रूल और जो बैटरी को समझाते हैं। तो बैटरी पढ़ने के लिए बच्चों बड़ा ही आसान काम होता है, क्योंकि बैटरी में ना करंट के डायरेक्शन को देखा नहीं जाता। तो पहले वो बात मैं लिख देता हूं, वाइल राइटिंग, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है, वाइल राइटिंग केवीएल फॉर बैटरी कॉमा डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट टेकन। नहीं देखते डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरे कहने का ये मतलब है, आप लाइफ में कभी बैटरी एनकाउंटर करोगे तो आपको 2 तरीके से दिखाई देगी। कैसे, मान लो ये आपके पास बैटरी हो सकती है, पे अटेंशन एवरीबॉडी, यहाँ पे बच्चों एक बैटरी लगी मिल सकती है आपको, या हो सकता है बच्चों आपको बैटरी यहाँ ऐसे मिल जाए ना, बना रहा हूं बैटरी, अभी मैं बनाई नहीं है ना। मान लो बच्चों ये रही आपकी बैटरी, ये प्लस का साइन है और ये उसका माइनस का साइन है, उल्टा हो सकता है, हाँ या ना। और ये आपके पास बच्चों बैटरी हो सकती है। एक बार आप कैसे जा सकते हो, तो बोलोगे सर एक बार हम ऐसे मूव कर सकते हैं और एक बार बच्चों उसका उल्टा मूव कर सकते हैं। यही 2 कंडीशन हो सकती है, और तो हो नहीं सकती ना। आप सोचो दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं, है ना बच्चों। तो एक तरफ लिखा हुआ है प्लस, एक तरफ लिखा हुआ है माइनस, एक तरफ लिखा हुआ बच्चों फिर से प्लस, एक तरफ लिखा हुआ है माइनस। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, फर्स्ट केस देखो, इसका मतलब रूल नंबर 3 पे देखो, व्हाट यू आर डूइंग बच्चों, आप हाई पोटेंशियल से लो पर आ जा रहे हो। तो जिनके घर में स्टेयर हैं बच्चों, तो देखो ऐसा होता है ना स्टेयर, आप हाई से बच्चों लो पर आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपका ग्रेविटी के फॉर्म में पोटेंशियल घट गया है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, आप हाई पोटेंशियल से लो पर आ गए हो, तो बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा ना, बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा बच्चों, वो माइनस करके इतना डिक्रीज हुआ है ये माना जाएगा। इसका उल्टा पड़ा है तो प्लस बोल सकता है उसका, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में नेगेटिव मिलेगा आपको ये। क्लियर, व्हाट यू गोइंग टू टेक हियर इज, जब आप इधर से इधर मूव करके जाओगे तो कितने का लॉस हुआ पोटेंशियल का, तो बोलोगे सर माइनस का। बहुत बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो एंड टर्मिनल होता है ना उसका साइन लगा देते हैं, जो बिल्कुल सही है। माइनस दिख रहा है ना यहाँ पे देखो आखिरी में,
प्लस से माइनस पे आ गए तो माइनस का ही हो जाएगा, उल्टा पढ़ते हैं बच्चों। आप नेगेटिव से कहां जा रहे हो, प्लस पे, मतलब अपने घर का जो स्टेयर्स है बच्चों उसको आपने क्या किया, चढ़ गए आप, क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर हम तो हाइट पर आ जाएंगे या ग्रेविटी के फॉर्म में पोटेंशियल बढ़ जाएगा। द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल यू हैव इंक्रीज योर पोटेंशियल इन द सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट। आगे चल के मालूम पड़ेगा कि करंट यहाँ से निकल भी सकता है, करंट वहां से आ भी सकता है बच्चों। तो बच्चे वो देखकर बहुत घबराते हैं कि प्लस माइनस लाएगा। एक बात आपको पहले बता दूं, इस पूरे पेज पे सबसे कीमती लाइन ये लिखी हुई है कि व्हेनेवर वी स्टडी बैटरी वी फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम बस मूव कर रहे होते वो देख लेते हैं। तो वन मोर टाइम कर लेते हैं इसको बच्चों। हम प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होगा, एवरीबडी इन द क्लास वी आर लूजिंग पोटेंशियल, नेगेटिव। हम माइनस से प्लस जाएं क्या हो जाएगा, वी आर गेनिंग पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। अब ये चार चीजें अगर पढ़ ली हैं तो लूप अपन लगा लेते हैं। लूप लगाने का मतलब है जैसे अपन लोग इमेजिनेशन करते हैं ना, वो आयरन मैन वाली मूवीज में, वही करना है अपन को। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ए पॉइंट पर जाकर बैठ जाएंगे, खुद ही जाकर बैठ जाएंगे ए पॉइंट पर, और पूरा ये चक्कर लगा के अपन को आना है। तो बोलोगे हाँ सर लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है अपन को। तो चलो सर भी चल रहे हैं आपके साथ। हम ए पे शुरू कर रहे हैं बच्चों, घूम के ए पर आ जाएंगे तो मतलब अपना बराबर करके जीरो लिख सकते हैं अपन। तो ए से मैं आगे बढ़ के जाऊंगा, देखो क्या मिल रहा है, बैटरी मिल रही है अपन को। तो बोलोगे यस सर। कहां से कहां गए अपन, नेगेटिव से। अरे 12th क्लास कैसे जा रहा हूं मैं, यहाँ पे आगे चल के देखो, वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने आपको भी कन्वर्जन बता दिया है बच्चों, व्हाट आई शुड यूज, आई एम गेनिंग सम पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा, बोलो, प्लस का E1, और आगे जाऊंगा तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा माइनस का I1 R1। किस किस को डाउट है यहां तक, सर बी पॉइंट तक पहुंच गए, डाउट बोलो। अपन बी पे आ गए, अपन और आगे चल के जा रहे हैं बच्चों। तो R2 मिला मुझे, उस पर से करंट निकल के जाएगा, तो वी आर अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चा लोग माइनस का हो जाएगा I2 इंटू R2। देखो ना ये सारे टर्म्स, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कैपेसिटर आ गया तो ये भी हो सकता है। फिर आगे जाऊंगा तो मुझे माइनस दिख रहा है, प्लस बच्चों अगेन मैं यहां से ऊपर चढ़ गया, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है मेरा। आई एम मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो आई शुड राइट प्लस ऑफ, बोलते जाओ, E2। किस किस को आ रहा है समझ में, ये अपन सी पर आ गए। उसके आगे जाएंगे, अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो बच्चे लोग फिर से आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा I3 इंटू, बोलते जाओ, R3। डाउट गया क्या बच्चे लोग। फिर और आगे जाएंगे तो यहाँ माइनस लिखा है और प्लस लिखा है, तो फिर से अपन चलते चलते जा रहे हैं। इमेजिन करना अपन को, बढ़िया आयरन मैन में घूमते रहना है यहाँ पे। तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं अपन। तो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आई एम अगेन इंक्रीजिंग माई पोटेंशियल, तो आई शुड राइट प्लस ऑफ E3। और आगे जाऊंगा तो R4 है बच्चों, तो R4 भी करंट के साथ में मिला है मुझे, तो माइनस ऑफ I4 इंटू R4। और घूम फिर के सुबह का भूला शाम को घर आ गया, तो उसको क्लियर, सबमिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्लोज लूप इज 0। इस तरह के इक्वेशन को अपन बोलते हैं क्लोज लूप वाली इक्वेशन। जितने लूप बनाओगे उतनी ज्यादा इक्वेशन बनेगी, उतने ज्यादा वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। और ले देखिए 10th क्लास का अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा, कई बार 1 वेरिएबल में सॉल्व हो जाएगा। दिस इज हाउ वी अप्लाई लूप। अब कई बार आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बच्चों वहां पे टीचर्स ना लूप भी लिखते हैं और मैश भी लिखते हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैश का मतलब क्या होता है ना। तो ये राइट साइड में लिखा हुआ है बच्चों, मैश वो स्मॉलेस्ट लूप है जिसके अंदर और लूप नहीं बन सकते। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, इट इज द, ये वाइवा क्वेश्चन है ना, बुक वगैरह में नहीं आया कभी, चिंता मत करो। मैश, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप, स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूप। ठीक, क्योंकि अगर यहीं पे गलती से भी अगर मैंने ए और सी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस डाल दिया ना बच्चों, तो आप बोलोगे सर अब यहाँ पे 3-3 लूप बन रहे हैं, एक नीचे लूप बन रहा है, एक ये ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, और बच्चे एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ये रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। तो बड़ा जो रेक्टेंगल शेप है उसके अंदर 2 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, लेकिन जो छोटे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं बच्चों, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में मैश कैटेगरी में आएंगे। मैश भी एक तरह का लूप ही होता है, लेकिन उससे उसके अंदर और कोई लूप नहीं बन सकता।
तो ये नए नए वर्ड देखे घबराना नहीं है। आप लूप ही बोल दोगे ना पूरे 12th क्लास में तो कोई नंबर नहीं काटेगा, बट वाइवा में अपन को थोड़ा परेशान किया जाता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखें अपन कि क्या क्या सर ने पढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? तो सर्किट ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आप लोग करते जाओगे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों को और समझ में आता जाएगा। अभी अपन केवीएल के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। पहले बता दीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बातें सबको क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? ये 4 रूल है। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज है ना वो ये आपके सामने है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। मेरा यकीन मानिए आगे का 1 वीक तक के लेक्चर इतने आसान लगेंगे क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे केवीएल ही लगना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।